हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एम्स सीआरई नॉन टेक्निकल जो मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू होने वाला है उस पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये है पार्ट 5। हम लोग पार्ट 1 में बात कर चुके हैं, पार्ट 2 पर बात कर चुके हैं, पार्ट 3 को भी सॉल्व कर चुके हैं एंड पार्ट 4 को भी हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। हर एक पार्ट्स में हम लोग कितना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं जो कि इससे पीवाईक्यू जो इसमें पूछा गया है मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू पे हम लोग बात करते हैं। जिस तरह दिसंबर 2023 में जो पूछा गया है उसी के बेस्ड पे ये मेमोरी बेस्ड होने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे, इसमें मैथ्स होने वाला है जो नॉन टेक्निकल में जो पूछा जाता है, नॉन टेक में जो पूछा जाता है उसी पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जिसमें क्या है 20 नंबर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे हम लोग इसमें बात करने वाले। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद जनरल नॉलेज हो जाएगा, इन सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद इंग्लिश हो गया, इन सब पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 81 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए 81 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 81 में जो है ए स्टूडेंट्स मार्क्स इंक्रीज फ्रॉम 400 टू 500, यानी कि देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, अंडरस्टूड करना है, उसको अच्छे से समझना है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आप सही सॉल्व कर पाएंगे। ए स्टूडेंट्स मार्क्स इंक्रीज फ्रॉम 400 टू 500, यानी कि इसका जब 400 मार्क्स था, 400 मार्क्स से इंक्रीज होकर के कितना हो गया, तो 500 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज होकर के हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, यानी कितना परसेंट इसमें इंक्रीज हुआ। तो ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है, तो परसेंटेज से पूछा गया है। आपको पता है कि इसमें परसेंटेज से भी क्वेश्चन आता है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत जिसको हम लोग बोलते हैं, परसेंटेज यानी प्रतिशत, यानी कि ये देखिए हम इंग्लिश में ही ये क्वेश्चन को सबको रखते हैं। एम्स जो है सिर्फ इंग्लिश में ही पूछता है, इसीलिए हम इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करेंगे। अगर बायलिंगुअल हम लोग अगर देते हैं, आपको हिंदी भी अगर साथ में देते हैं तो फिर आप प्रैक्टिस में थोड़ा दिक्कत आपको होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको प्रतिशत हम लोग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। तो इसको आपको समझना है, अंग्रेजी में ही समझने का कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसमें से क्या होने वाला है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कितना परसेंट इसमें सॉल्व होगा। देखिए इसमें हम लोग एक और बात जान लीजिए कि बेसिक क्वेश्चन को इसमें हम लोग लिए, जो मेमोरी बेस्ड है ना, पहले बेसिक को हम लोग लिए हैं कि आपको बेसिक पहले क्लियर होगा, उसके बाद एडवांस के तरफ जाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जब यहाँ पर बोल रहा है कि इंक्रीज किया, 400 से इंक्रीज होकर के कितना हुआ, 500 मार्क्स इसका हो गया। तो कितना इंक्रीज यहाँ पर मार्क्स हुआ है, तो अगर हम लोग इंक्रीज का बात करेंगे तो कितना मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे 500 में माइनस कर देंगे, कितना 400 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 यहाँ पर होगा। तो कितना मार्क्स यहाँ पर हुआ, तो इतना मार्क्स हुआ। लेकिन इसको किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत इसमें वृद्धि हुआ है, यानी इंक्रीजमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको याद करना है। फॉर्मूला आप यहाँ पर इसका लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इंक्रीज जितना हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू जो है, देखिए इंक्रीज कितना हुआ है, तो 100 यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो इंक्रीज लिखेंगे, बट्टा में इसका क्या लिखेंगे, तो हॉल, यानी कि पार्ट्स ऊपर हो गया, हॉल नीचे हो गया। ओरिजिनल वैल्यू जो इसका ओरिजिनल जो वैल्यू था, ओरिजिनल वैल्यू को नीचे में हम लोग रखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग को पता होगा कि जब कोई चीज़ का, जैसे मान लीजिए 10% है, 10% है, अगर परसेंटेज को हम हटाना चाहेंगे तो 10 बट्टा में कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। अगर वो कोई चीज़ को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो वही चीज़ में हम लोग क्या करते हैं,
100 से गुना करते हैं तो वह परसेंटेज में चले जाता है। चलिए ये आपको क्लियर हो गया है, तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो गया, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कि फॉर्मूला इसका होने वाला क्या है। तो चलिए फॉर्मूला हो गया, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इंक्रीज कितना हुआ है, तो इंक्रीज को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज कितना हुआ है, तो 100 मार्क्स यहाँ पर क्या हुआ है, तो इंक्रीज यहाँ पर हुआ है कितना, 100 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इंक्रीमेंट में इसका 100 मार्क्स यहाँ पर देंगे। तो आपको यह समझ में आ गया कि बट्टा करेंगे, ऊपर में लिखेंगे इंक्रीजमेंट। इंक्रीजमेंट कितना हुआ, तो 100 मार्क्स हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओरिजिनल वैल्यू पहले उसका कितना था, 400 मार्क्स था, 400 से बढ़ करके 500 हुआ है। तो यहाँ पर कितना बट्टा में होगा, 400 होगा। गुना कितना से करेंगे, तो 100 से करेंगे। जब भी परसेंटेज बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जीरो और ये जीरो क्या होगा, कट जाएगा। ये जीरो और ये जीरो जब कटेगा तो यहाँ पर बच गया, नीचे में कितना 4 बच गया। ये जीरो कट गया तो कितना बचा, 4 बच गया। 4 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बार में होता है, तो 25 होता है। 25 4 जाए कितना होता है, 100 होता है। इसका कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक है ये, आप लोग पहले भी पढ़ रहे होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बी इसका सही आंसर होगा। तो देखिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इससे एडवांस हम लोग अगले सीरीज में बात करेंगे। बेसिक इसलिए दिए कि आपको सबसे पहले सिलेबस समझ में आना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इजी दिए कि आपको बन जाए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। 82 में हम लोग देखेंगे, वो परसेंटेज से था। हर एक जिससे पूछा जाता है, हर एक टॉपिक से हम एक एक क्वेश्चन को इसमें लिए हुए हैं। अब देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें पूछा गया है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से ये पूछा गया। तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग इसको पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये शॉपकीपर बाय एन आइटम्स फॉर कितना 800 है एंड सेल्स इट फॉर 920, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना है। हम लोग देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो खरीदते हैं। सीपी जब लिखा हुआ मिलेगा आपको, सीपी मतलब जो हम खरीदते हैं, जितना रुपया हम खरीदते हैं वह होता है आपको कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस भी आपको याद रखना है कि इसको हम लोग एसपी बोलते हैं, यानी सेल प्राइस बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। सेल प्राइस आपको कितना है, तो इतना आपको सेल प्राइस है। ये दोनों आपको क्लियर हो गया। प्रॉफिट, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम 800 में कोई भी चीज़ को खरीदे हैं, 920 रुपया में बेचे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर आप बोलिएगा कोई प्रॉफिट इक्वल टू कितना होगा, तो हम लोग 920 में कितना माइनस करेंगे, इतना में हम लोग बेचे हैं ना, 920 में बेचे हैं, यानी कि एसपी माइनस सीपी होता है। ये भी याद रखिएगा, एसपी प्रॉफिट में क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो हम लोग एसपी कितना है, तो 920 है। 900 हम लोग सेल कितना में किए हैं, तो 920 रुपया में सेल किए हैं। खरीदे थे कितना, 800 रुपया में खरीदे, तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो दोनों को अगर माइनस करते हैं तो हम लोग के पास कितना होता है, 120 रुपया क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितना परसेंट इसका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। तो फॉर्मूला इसका आपको याद रखना है, फॉर्मूले पे ही मैथ्स क्या होता है, सॉल्व होता है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज अगर पूछेगा, प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होता है फॉर्मूला। देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, देखिए प्रॉफिट, यहाँ पर क्या, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बट्टा सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। ये आपको याद रखना है कि क्या होता है यहाँ पर प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बट्टा सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस जो इसका था, जितना हम लोग खरीदे थे वही यहाँ पर होगा कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हो जाएगा गुना कितना होगा, तो 100 से यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज में आपको पता है, जब भी परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट कितना हमारे पास हुआ है, तो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं प्रॉफिट कितना है, तो 120 रुपया का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। और सीपी यहाँ पर क्या होगा, तो 800 रुपया है, यानी कॉस्ट प्राइस हम जितना हम खरीदे थे, मल्टीप्लाई कितना से, तो 100 से मल्टीप्लाई किए थे। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो ये 00, ये 100 वाला 00 और 800 के ये 00 काट दिए, तो बचा कितना, यहाँ ऐड बचा है,
8 को हम लोग यहाँ पर अगर 120 को अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना बार में ये कटेगा, अगर 15 का हम लोग टेबल पढ़ते हैं, 15 का टेबल अगर 8 बार पढ़ते हैं तो 120 होता है। चलिए 120 होता है, इसका कितना हो जाएगा, तो हम लोग अब बोलेंगे 15% यहाँ पर हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट यहाँ पर कितना होगा, यहाँ परसेंटेज, ये परसेंटेज जो था अब यहाँ पर आ गया, तो 15% यहाँ पर प्रॉफिट होगा। देखिए यहाँ आंसर में है, ए नहीं है, बी में कितना है 15% है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बी इसका सही आंसर होगा। चलिए ये दोनों आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे इसमें देखेंगे 83 में बोल रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल इन अ क्लास इज 3:2। यानी ये किससे आ गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो रेशियो से पूछा गया है, यानी अनुपात एवं समानुपात जो होता है, हिंदी में जो बोलते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल्स जो होता है वही होता है। तो ये रेशियो से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें कितना है, 3:2 है। इफ़ देयर आर 30 बॉयज़ हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। यानी इसमें जो बोला जा रहा है कि कक्षा में जो लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है कितना है, 3:2 है। यदि लड़की 30 है, अगर लड़की 30 है तो सॉरी लड़के अगर 30 है, बॉयज़ यहाँ बोला, सॉरी बॉयज़ कितना है 30 है, तो लड़कियों का कितना यहाँ पर संख्या होगा वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे पहले रेशियो, ये हम बार बार बोल रहे हैं क्या, आपको बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, उसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट से रिलेटेड मेमोरी बेस्ड है, इसमें आपको बेसिक क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होता है और आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन चैप्टर से, इन टॉपिक से आप क्या कर सकते हैं, अपना घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए हम इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हमको समझ में आ गया कि ये किससे पूछा गया है, तो रेशियो से ये पूछा गया है, रेशियो का टॉपिक से ये पूछा गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो पूछ रहा है, क्या है, बॉयज़ रेशियो यहाँ पर क्या है, तो गर्ल्स है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गर्ल्स है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 3:2, यानी कि 3 किसका है, बॉयज़ का है, 2 किसका है, गर्ल्स का है। ये आई होप क्लियर आपको होगा। तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 30 बॉयज़ है, यानी बॉय यहाँ पर कितना है, बॉयज़ यहाँ पर हमारे पास 30 है, तो हमको क्या करना है, गर्ल्स का निकालना है कि गर्ल्स का कितना संख्या यहाँ पर होगा। तो गर्ल्स का क्या होगा, तो वॉट होगा, गर्ल्स इक्वल टू हम एक्स रख लेते हैं, यानी वॉट भी रख सकते हैं या एक्स रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आप लोग ये चीज़ जानते होंगे कि 3:2 अगर 2 है तो हम लोग 3/2 यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर बॉयज़ है, बॉयज़ हमारे पास कितना है, 30 बॉयज़ है, तो इक्वल टू हम लोग करेंगे 30 इस तरह है तो 30 यहाँ पर रख सकते हैं। एंड गर्ल्स के जगह पर कुछ नहीं है तो हम लोग एक्स बोले हैं तो एक्स रख सकते हैं। इस तरह का समीकरण हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो बोलिएगा हाँ ईजिली हम लोग बना सकते हैं, इस तरह का समीकरण बनता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। जब इसको आप सॉल्व करने आगे बढ़िएगा तो इसमें क्या होता है, तो मल्टीप्लाई हम लोग कोना कोनी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 3 को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको देखिए x यहाँ पर क्या है बट्टा में है, अगर इस साइड भागा में इधर लाएंगे तो क्या होगा, गुनाम होगा, इसीलिए बोल रहे हैं कोना कोनी मल्टीप्लाई होगा, तो 3x हो जाएगा। ये सब बहुत ईजी है, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। 30 को अगर 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इधर ये क्या है 2, तो यहाँ पर डिवाइड में है, डिवाइड जब इस साइड आता है, जब भी बराबर का इस साइड आता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 30 से मल्टीप्लाई हो गया तो 60 यहाँ पर हो गया। तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, तो 30। अब बोलिएगा कि यहाँ पर गुना इस साइड में है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा, यानी कि डिवाइड कर लेगा तो x इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो अब देखिए यहीं से सॉल्व हो गया। हम गर्ल्स यहाँ पर गर्ल्स का कितना मांगने थे, x मांगने थे, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि बॉयज़ यहाँ पर कितना होगा, तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पर गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो गर्ल्स का बात करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। और टोटल स्टूडेंट्स का बात करेगा, अगर टोटल का बात करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, तो यह इसको बहुत फास्ट आपको करना है, एग्जाम में इतना समय आपको नहीं मिलेगा, आपको फास्ट करना पड़ता है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इसमें आंसर क्या है, सी सही हो जाएगा इसका आंसर।
आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना, हम बार बार बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 84 में। देखिए अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा इससे रिलेटेड। और आगे हम लोग सीरीज जो चलाएंगे तो उसमें भी आपको एडवांस में क्वेश्चन और एडवांस बनवाए या और बेसिक क्लियर कर दे, ये अगर हमें बताइएगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग आगे हम लोग प्लान करेंगे। हमारा टीम भी आपको प्लान करेगा कि इस तरह का आगे क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं 84 में, फाइंड द एवरेज। देखिए आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, औसत से पूछ रहा है, एवरेज से ये क्वेश्चन आपको अब आने लगा। तो एवरेज से अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, तो एवरेज को भी जानना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ गया कि एवरेज से भी क्वेश्चन क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो एवरेज यानी औसत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो औसत बोलते हैं। औसत हम लोग निकालते, बहुत ईजी है ये, आप ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम अब इसको निकाल देते हैं, एक फार्मूला भी आपको लिखवा देते हैं, फार्मूला भी आपको याद रखना है। देखिए एवरेज का हमेशा फार्मूला आपको याद रखना होता है। एवरेज का जो फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज होता है। यहाँ फाइंड द एवरेज इतना 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 है, इसको फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल वैल्यू, जो भी वैल्यू है बट्टा में क्या होगा, नंबर ऑफ वैल्यू, यानी जितना नंबर इसका है, नंबर्स ऑफ वैल्यू, जो इसका नंबर है उसका वैल्यू निकालना है। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एवरेज अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है सम ऑफ ऑल वैल्यूज। यहाँ पर कितना है, 12 है, 18 है, 20 है, 25 है, 30 है। इसका एवरेज जो है इसको सम करना है, यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज। सम मतलब क्या होता है, तो ऐड करना होता है, जोड़ होता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 12 प्लस कितना होगा, 18 होगा, प्लस कितना होगा, 20 होगा, प्लस कितना होगा, 25 होगा, प्लस कितना होगा, 30 होगा। आइटम्स यानी नंबर्स ऑफ वैल्यूज, कितना नंबर्स इसका है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 तो इसमें आइटम्स है। तो हम लोग 5 यहाँ पर इस तरह से एवरेज निकालते हैं। तो ऊपर वाला ऐड करते हैं अगर, तो ऊपर वाला ऐड करिएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पर 18 आपके पास है, 18 और यहाँ पर 12 है, दोनों ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 30 हो जाता है। 30 और 20 कितना हुआ, 50 हो गया। 50 और यहाँ पर कितना है, 25, 50 और 25 75, 75 और 30 कितना हुआ, 105 हो गया। 105 और अपाउंड में कितना है, 5 है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना बार में कटेगा, तो 5 2 जा 10, 2 बार में ये कटा, उसके बाद 5 1 जा 1, यानी कि 21 इसका हो जा रहा है। यानी कि इसको आंसर कितना होगा, तो 21 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा तो इसका क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका प्रैक्टिस आपको करना है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 85 को देखते हैं। एक कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, यानी कि कोई जो है इस कोई भी वर्क है उसको कितना 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। एक वर्क है, मान के चलिए वर्क को हम लोग एक्स मानते हैं, इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो 10 डेज इसको लग रहा है, 10 डेज लग रहा है। हाउ मैनी डेज विल अ टेक टू कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। अगर हमको कोई भी काम है उसको पूरा करने में कितना 10 दिन टाइम लगता है, तो उसका 50% काम करने में कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए कोई भी काम है कंप्लीट है तो उसको 100% हम लोग मान सकते हैं। 100% अगर मानते हैं तो कितना दिन में, तो 10 डेज में इसको बोला कर रहा है। जब कोई भी काम 10 डेज में कर रहा है तो 50% अगर बोल रहा है, 50% बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका आधा, इसका कितना 100 का आधा हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 होगा। तो उसी तरह से हम लोग इसका 10 में भी डिवाइड कर सकते हैं ना। तो 10 में हम लोग डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलिएगा 5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर 5 डेज इसका होगा, यानी 5 डेज में क्या करेगा, 50% काम को ये पूरा
कर देगा। ये समझ में आपको आ गया होगा कि ये क्या कर लेगा, पूरा कंप्लीट कर देगा। इसमें आंसर कौन सा होगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था ये। आगे हम लोग देखते हैं 86 में हम लोग जब बात करते हैं, एक कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटा में 120 किलोमीटर ये ट्रेवल करता है। तो ये किससे क्वेश्चन इसमें आ गया है, तो इसमें क्वेश्चन आपको आया टाइम, डिस्टेंस, स्पीड से ये क्वेश्चन पूछा गया, समय, धुरी एवं गति से ये क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज द स्पीड। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, कितना बार आप लोग इसको सॉल्व किए हैं, इसके बारे में जान लें। सबसे पहले इसका क्या होगा, फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो फॉर्मूला बोलिएगा कि स्पीड, जब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि इसका स्पीड जब भी हम लोग बात करेंगे तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। यहाँ पर डायरेक्ट हमको सब कुछ दिख रहा है, इसका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस यहाँ पर 120 किलोमीटर है। अगर टाइम का बात करेंगे तो टाइम कितना है, तो टाइम 2 आवर्स है। कितना है, 2 आवर्स है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। स्पीड हमको निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 120 किलोमीटर है, बट्टा में कितना है, टाइम कितना है, तो 2 आवर है। अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, कितना इजी है। अगर इसको काटाते हैं तो कितना बार में ये जाएगा, तो 60 बार में ये खत्म हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत बेसिक है, सिर्फ इसमें हम आपको कॉन्सेप्चुअल जो पूछा जाता है, किस तरह से कौन सा टॉपिक से पूछा जाता है, उसी को सॉल्व करना समझाना चाहते हैं। बहुत इजी हम इसमें पूछ रहे हैं, इतना इजी पूछा नहीं जाता है। सिर्फ हम कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं कि मेमोरी बेस्ड इस तरह का इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आता है। अगर नेक्स्ट वीडियो में इससे हम लोग ज़्यादा एडवांस पे डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। तो 7 इसमें से कौन सा होगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 87 में अगर हम बात करते हैं, तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट से साधारण जो ब्याज होता है उससे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो साधारण ब्याज होता है इसका हिंदी में। ऑन कितना है, 5000 है, एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। यानी कि देखिए कोई क्या है, साधारण ब्याज पर 5000 रुपया दिया है, 10% पर एनम, यानी कि 1 साल में 10% पर इसको ब्याज पर दिया गया है 2 साल के लिए। तो उसको सॉल्व करना है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 2 साल के बाद कितना इसका इंटरेस्ट निकलने वाला है। वह इंटरेस्ट को हम लोग ब्याज को निकालने के लिए ये काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रिंसिपल जो है वह कितना है, प्रिंसिपल का अगर बात करते हैं, मूलधन का अगर बात करते हैं, प्रिंसिपल यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। मूलधन का अगर बात करते हैं तो कितना है, 5000 यहाँ पर रुपये है। उसके बाद अगर रेट का बात करते हैं, तो रेट कितना है, 10% है, ये याद रखना है आपको। टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ पर 2 ईयर है, 2 ईयर है। तो इसका फॉर्मूला भी तो चाहिए। तो इस साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि पी मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुना रेट यानी कि दर जिसको बोलते हैं, गुना टाइम यानी समय, बट्टा में जब यहाँ पर रेट देखिए परसेंटेज में, जब परसेंटेज में यहाँ पर रेट होगा, परसेंटेज को हटाना पड़ता है, नीचा में 100 रहता है। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। अगर पी हम बोलेंगे तो कितना बोलिएगा, तो आप 5000 इसका क्या है, 5000 इसका पी है, तो पी को यहाँ पर 5000 लिखेंगे, गुना रेट कितना है, तो रेट 10% है, तो 10 लिखेंगे। उसके बाद टाइम कितना है, 2 ईयर है, 2 ईयर लिखेंगे, बट्टा में कितना है, तो 100 है। तो ये क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 00, ये 00 यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा, नीचे बट्टा में ख़त्म हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5
अगर 50 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 100 होगा, और एक जीरो यहाँ पर है 10 वाला, ये जीरो, तो 1000 हो जाएगा। यानी कि इसका कितना हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 1000 हो जाएगा। तो इसमें 1000 सी में क्या है, 1000 है, तो इसको 1000 हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आगे हम लोग देखेंगे रीजनिंग का ये सेक्शन है। रीजनिंग में हम लोग कुछ बात करेंगे। रीजनिंग में आपको ये समझ में आना चाहिए, एनालॉग यानी कि सादृश्य जो होता है ना, उससे ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर है, एनालॉजी होता है, डॉक्टर है, उसके बाद हॉस्पिटल है। जब डॉक्टर है तो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर कहाँ रहेगा, हॉस्पिटल में है, तो टीचर जो है, टीचर कहाँ रहेगा। तो ये सॉल्व करना है, ये इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे एडवांस भी पूछा जाता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं 88 का। अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है कि डॉक्टर, जब डॉक्टर है तो डॉक्टर्स वर्क कहाँ करता है, डॉक्टर वर्क्स इन हॉस्पिटल, डॉक्टर्स इन वर्क्स इन हॉस्पिटल। तो अगर टीचर बोलेंगे तो तुरंत आप बोलिएगा टीचर क्या होता है, टीचर वर्क्स इन स्कूल, कॉलेज, यही ना होता है जी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मार्केट है, ये नहीं होगा, स्कूल इसका सही हो जाएगा, लाइब्रेरी होगा, नहीं होगा, ऑफिस होगा, नहीं होगा, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो इसका भी प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए 89 में अगर बात करते हैं तो 89 में चूज द ऑड वन आउट, यानी कि इसमें से आपको क्या बोलना है कि चूज द ऑड ऑफ आउट, यानी भिन्न शब्द चुनने के लिए बोल रहा है कि इसमें भिन्न इसमें शब्द क्या है। तो अगर हम बात करते हैं, इसको देखते हैं, क्राउ, क्राउ क्या है, चलिए हम इसमें बात करते हैं, क्राउ है, क्राउ क्या है, बर्ड्स है, स्पेरो क्या है, तो ये भी बोलिएगा कि बर्ड्स है, ये भी बर्ड्स है, ईगल क्या है, ईगल भी क्या है, बर्ड्स है, शार्क क्या होगा, शार्क जब बात करेंगे तो शार्क क्या होता है, फिश है, यानी ये फिश है, इसीलिए कौन भिन्न हो जाएगा, तो शार्क यहाँ पर भिन्न हो जाएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बर्ड्स है, बर्ड्स यहाँ पर मेरा बर्ड होगा, ये भी क्या है, बर्ड है, ये भी क्या है, बर्ड्स, बर्ड है, यानी कि तीनों बर्ड्स है, इसी कारण से ये तीनों एक हो जाएगा। और ये शार्क जो है, शार्क क्या है, फिश है, इसीलिए ये भिन्न हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका को हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण, हिंदी में बोलते हैं क्लासिफिकेशंस बोलते हैं, यानी क्लासिफिकेशंस वाले चैप्टर्स में आप इसको पढ़ सकते हैं। ये भी आपको लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन वाले जो चैप्टर है उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को, क्लासिफिकेशन यानी कि रीजनिंग का अगर बुक है आपके पास तो वहाँ से आप देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन में जा करके उसका क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे में अगर हम लोग देखते हैं तो 90 में देखेंगे, 2 है, 3 है, 12 है, 20 है, उसके बाद क्या आने वाला है, ये किससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नंबर सीरीज से पूछा जाता है। ये किसका है, तो नंबर सीरीज से है, नंबर सीरीज से ये क्वेश्चन आया है, नंबर सीरीज से ये क्वेश्चन आया है, तो ये आपको याद रखना है, यानी इसको संख्या श्रेणी जो बोलते हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्यूशन अगर इसका कीजिएगा तो पहले कितना है, 2 है, फिर 6 है, ये दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं 6 और 2, इसी तरह से होता है कि नंबर सिस्टम में चाहे डिफरेंस पूछ लेता है, चाहे मल्टीप्लाई पूछ लेता है, चाहे और कुछ पूछ लेता है, कि सब जो शब्द है इससे एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है, कोई न कोई कारण से ये कनेक्टेड रहता है। तो अगर इसको माइनस अगर करते हैं तो कितना होता है, 6 में अगर 2 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाता है। वही अगर हम लोग क्या करेंगे, फिर 12 में अगर 6 से माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है, 6 हो जा रहा है। वही अगर हम लोग 20 से 12 को माइनस करते हैं तो कितना हो जा रहा है, तो 8 हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, यानी कि 2 से इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 2 का रेट से यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या अगला होगा, तो 10, यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा।
तो अब ये हमारा कितना डिफरेंस होगा, तो 10 का डिफरेंस होगा। तो अब हम यहाँ पर कर सकते हैं ना कि 20 + 10 हम लोग कर सकते हैं, तब जा कर के कितना होगा 30 होगा। तो ये समझ में आ गया कि अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, देखिए ये सॉल्व हो गया कि ये इसका आंसर कितना आ गया 30 आ गया। तो अब ये समझ में आ गया ना कि 30 माइनस हम लोग कितना करेंगे, तो लास्ट में कितना आपको है 20 है, इसको अगर माइनस करते हैं 10 के बराबर होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको निकाले। इसमें आंसर अगर देखिएगा तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 इसका आ जाता है। तो आपको सीरीज समझना है बहुत अच्छे से, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 91 में अगर हम लोग बात करते हैं तो इफ़ कैट इतना डिजिट बनाता है देन डॉग कितना बनाएगा। देखिए बहुत इजी हम क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं कि आपको समझ में आए। अगर जो एडवांस तक तैयारी कर रखे हैं वो थोड़ा वेट करें, उसके लिए एडवांस में भी हम बात करेंगे। ये जो बिगिनर है जिसको उतना अच्छे से समझ में अभी नहीं आ रहा है, मैथ्स कमजोर है, रीजनिंग उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, पहली बार पाला पड़ रहा है, तो उसके लिए ये बहुत रामबाण रहेगा। ये आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे हम लोग इसको समझते हैं। ये किससे आता है, तो ये अब जो अगर आप बात करते हैं तो कोडिंग एंड डिकोडिंग से आता है। ये कोडिंग और डिकोडिंग में क्या होता है, एक चीज़ आपको याद रखना है, ABCD जो हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ABCD, इसका नंबर प्लेस आपको याद रखना है। जैसे अगर बोलते हैं तो कितना स्थान पर आता है, 1 पर आता है, B कितना पर आता है, 2 पर आता है, C कितना पर आता है, 3 पे आता है, 4, D कितना आता है, 4 पर आता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो X Y Z अगर बात करेंगे, Z कितना पर आएगा तो 26 पर आएगा, उसके बाद Y कितना पर आएगा तो 25 पर आएगा, X कितना पर आएगा तो 24 पर आएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम हॉल में कि A का स्थान कौन सा है, B का स्थान कौन सा है, C का स्थान कौन सा है। क्या है कि इसमें पूछा जाता है, जो कोडिंग और डिकोडिंग होता है ना, इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे आप तुरंत सॉल्व इसको कर लेंगे। देखिए यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कैट है, यहाँ पर अगर कैट है, कैट को अगर हम सॉल्व करते हैं, C = कितना हो, C है तो 3 पर C है, उसके बाद A = कितना है तो 1 पर है, उसके बाद T जो है वो कितना है 20। इतना इजी पूछा नहीं जाता जितना इजी हम आपको दिखा रहे हैं, इतना इजी होता नहीं, इससे बहुत एडवांस में जाता है, तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा C कितना स्थान पर रहता है, 3 पर रहता है, A किस पे रहता है तो 1 पे रहता है, T किस पे रहता है तो T 20 पे रहता है। देख लीजिएगा T किस पे रहता है, 20 स्थान पे T रहता है। तो उसी तरह से अगर D का बात करेंगे, डॉग के बारे में पूछा है कि ये किस तरह से होगा, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो D = कितना हो जाएगा, तो D बोलिएगा कि 4 पर रहता है। O की बात करेंगे तो O कितना पर रहेगा, O आपको हो जाएगा 15 पर हो जाएगा। उसके बाद G का अगर बात करेंगे तो G कितना पर आ जाएगा, तो G बोलिएगा 7 पर आ जाएगा। यानी कि अब इसका अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 4, 15 और 7 इसका हो जाएगा। देखिए इस तरह का आंसर आपको मिल रहा है इसमें 4, 15, हाँ है, 1 नंबर में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि एक इसका सही आंसर A होने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पे भी आपको प्रैक्टिस करना है, इस तरह का बहुत क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 92 में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ब्लड रिलेशन से है। बहुत इजी इसमें हम लोग रखे हैं कि फादर्स ब्रोदर्स इज योर, यानी हमारा जो पिता का जो ब्रोदर्स है हमको कौन लगेंगे, यही चीज़ इसमें पूछ रहा है ना कि फादर्स ब्रोदर्स इज, यानी पिता का भाई आपका कौन होता है, तो वही चीज़ इसमें पूछ रहा है। तो आप तुरंत इसमें बता दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन इसमें है। तो बोलिए क्या लगेगा, तो आप बोलिएगा फादर जो है, फादर्स ब्रोदर, यानी बात फादर्स ब्रोदर्स = अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, तो बोलिएगा अंकल फ्रॉम फादर साइड, यानी अंकल फ्रॉम फादर साइड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फादर साइड जो अंकल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पेटर्नल अंकल बोलते हैं, यानी चाचा जो हम लोग बोलते हैं वही होता है। इसका ब्लड रिलेशन में आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि
पैटर्नल अंकल, यानी हिंदी में इसको चाचा बोला जाता है। तो ये हो गया, तो इसमें आंसर इसमें है। अगर मदर का ब्रोदर यहाँ पर रहता, यहाँ पर लिखा रहता है मदर्स ब्रोदर्स, तब उसमें चेंज हो जाता है, तब इसमें ई हो जाता है, मेटरनल अंकल की तरफ चल जाता है, यानी मामा जो हम लोग बोलते हैं मामा, तो उस टाइम में मामा हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए 93 में हम लोग बात करते हैं। 93 में क्या है कि इफ़ यू फेस नॉर्थ एंड टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज विच डायरेक्शन विल यू फेस, यानी कि इसमें क्या बोला जा रहा है, ये किसी डायरेक्शन सेंस से है, यानी कि दिशा ज्ञान जो है इससे ये पूछा जाता है। बोला है इफ़ यू फेस नॉर्थ है, यानी नॉर्थ साइड आपका फेस है, यदि आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, इसका मतलब यही है कि उत्तर की तरफ आप खड़े हैं, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्या करना है, क्लॉकवाइज आपको घूमना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, डायरेक्शन में आपको 90 क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो इसमें पूछा जा रहा है यही। तो अब देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब आप कभी भी बैठे रहते हैं तो ऊपर साइड में इस तरह से, जब ऊपर जो अभी ऊपर साइड है इसको हमेशा नॉर्थ मान के चलिए, नीचे जो होता है कभी पेज पर अगर रहते हैं ना, तो ये आपको याद रखना है, नीचे को हम लोग ऊपर को नॉर्थ रखना है, नीचे को क्या रखते हैं साउथ रखते हैं, और इधर हम लोग राइट साइड में, हैंड के राइट साइड में किसको रखते हैं, तो इसको हम लोग ईस्ट रखते हैं, और ईस्ट साइड में इसको वेस्ट रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि ज़मीन का जब पैमाइश होता है, नापी होता है, अगर ज़मीन का मापी होता है तो उसमें जो अमीन होता है वो उससे अगर आप पूछिएगा तो आपको ये बतलाएगा हमेशा क्या होता है, उत्तर तरफ माउथ करके कोई भी चीज़ को वह सॉल्व करने की कोशिश करता है, यानी नॉर्थ साइड माउथ करके करता है। ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बतला रहे हैं। चलिए हम अपना क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है फेस नॉर्थ साइड है, कोई भी आदमी है यहाँ पर, इसका फेस किधर है, नॉर्थ साइड है, इधर फेस इसका है, एंड टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि ये क्या बोला कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप लोग समझते होंगे। ये मान के चलिए घड़ी है, ये घड़ी है, यहाँ पर कितना बज रहा है, तो यहाँ पर 12 बज रहा है, यहाँ पर कितना 6 बजता होगा, यहाँ पर 3 बजेगा, यहाँ पर सॉरी 9, यहाँ पर 9 बजेगा, तो 9 बजेगा। तो क्लॉक वाइज जब बोल रहा है, तो क्लॉक वाइज जब भी बोलेगा तो हम घड़ी कैसे घूमता, 12 से 3 पर ना आएगा, तो ऐसे आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्लॉक वाइज बोलेंगे। जब एंटी क्लॉक बोलेगा, एंटी क्लॉक बोलेगा, एंटी क्लॉक जब भी बोलेगा तो इसमें क्या होगा, उल्टा साइड, यानी घड़ी का सुई जिस तरह से घूम रहा है, इस तरह से सुई का घड़ी इस तरह से घूम रहा है, लेकिन वह क्या होगा, अपोजिट इस तरह से घूम बताएगा, डायरेक्शन ऐसे बताएगा, उल्टा साइड इसका डायरेक्शन, इस तरह का डायरेक्शन इसमें बतलाएगा। लेकिन जब क्लॉक वाइज बोलेंगे तो इस तरह से घुमाएगा। तो एंटी क्लॉक में इस तरह से उल्टा साइड घड़ी का सुई को बताएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, तो एंटी क्लॉक वाइज इसको बोलेंगे। चलिए समझ में आ गया। तो बोला क्लॉक वाइज बोल रहा है, क्लॉक वाइज उसमें भी 90 डिग्री, 90 डिग्री आपको पता है कि कोई भी चीज़ इस तरह से रहता है, उसमें परपेंडिकुलर अगर रहते हैं तो यहाँ पर कितना बनता है, तो 90 डिग्री का क्या बनाता है, तो एंगल यहाँ पर बना लेता है। तो हम यहाँ माउथ मेरा किधर है, नॉर्थ साइड इसका माउथ है, और तुरंत इस पर 90 डिग्री हम इस तरह से इसमें घुमा देना है, किस में, क्लॉक वाइज। तो ये क्लॉक वाइज ऐसे ये घूमेगा क्लॉक वाइज। तो ये समझ में आ गया कि क्लॉक वाइज घूमना है। विच डायरेक्शन विल यू फेस, अब जाकर के फेस मेरा किधर होगा, तो फेस मेरा अब बताइए किधर होगा, ईस्ट साइड होगा, यानी पूरब साइड मेरा फेस यहाँ पर चला जाएगा। ये देखिए कितना अच्छे से आपको समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से, ये समझ में भी आपको आ गया। इसी तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए ये सब क्लियर हो गया। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 94 में बोल रहा है रवि इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट, यानी इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर इसमें बात कीजिएगा तो रैंकिंग से पूछ रहा है, यानी रैंकिंग चैप्टर होता है, उससे आप अगर आपके पास
रीजनिंग का कोई भी बुक है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रैंकिंग से कर सकते हैं। अभी हम लोग जितना बात किए हैं, रैंकिंग से कर सकते हैं, डायरेक्शन से कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन से कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से कर सकते हैं, नंबर सीरीज से कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन से कर सकते हैं, एनालॉजी से कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको ये क्लियर हो पाएगा। तो चलिए 94 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 94 में क्या बोल रहा है, रवि है। रवि क्या है कि रवि इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट, यानी एक रॉ है। रॉ मतलब इस तरह से बैठा हुआ है, बच्चा सब बैठल है। तो बोल रहा है रवि इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट का मतलब हमारा हाथ का लेफ्ट साइड, इधर राइट साइड, ऐसा। तो लेफ्ट साइड से बोल रहा है रवि इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर रवि बैठा हुआ है लेफ्ट साइड से। एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से क्या है, सेकेंड। अगर ये राइट साइड से हम लोग आते हैं तो राइट साइड से और एक आदमी यहाँ देंगे तब ना इस सेकेंड में आएगा। तो यहाँ पर और एक आदमी दे दिए राइट साइड से। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ रॉ, एक रो में कितना है। तो हम लोग अब बताएंगे 1 2 3 4, कितना टोटल होगा, 4 स्टूडेंट्स होगा, 4 स्टूडेंट्स होगा, जिसमें कितना होगा, आंसर ए इसका सही हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे हम लोग देखेंगे ये किससे आ गया है। तो लार्जेस्ट कंट्री बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जनरल नॉलेज से आपका ये आ गया है कि इसमें पूछ रहा है 95 में कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पर लार्जेस्ट कंट्री कौन है जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोडक्शन करता है, बनाने का काम करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसमें आप क्या बोलिएगा, तो इसमें बोलेंगे द जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है। अमेरिका करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, कनाडा करता है, चाइना करता है। तो ये आपको जानना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, चाइना इसका सही आंसर होगा। लेकिन चलिए एक डाटा को आपको याद रख लेना है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसीलिए हम आपको ये लिख देते हैं, आपको बता देना है टॉप, यानी कि द टॉप 5 इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है उसका हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि टॉप 5 जो कंट्रीज है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। एक में हम लोग लिखेंगे कि चाइना, यानी कि चाइना, यहाँ पर तो आंसर आपको समझ में आ गया, चाइना होगा। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लिखिए, यानी कि इसका जो डाटा होता है कभी ये भी पूछ सकता है अप्रोक्सीमेटली, यही ना क्या होता है, चिन्ह होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 प्लस क्या होगा, TWH होता है, यानी कि इसका मतलब होता है टेरावाट आवर्स होता है। यानी TWH का मतलब होता है, इसका भी फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, टेरावाट आवर्स, टेरावाट आवर्स होता है। तो इतना प्लस ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो वही अगर हम लोग बात करते सेकेंड में, सेकेंड में कौन सा देश आएगा, तो US आता है, यूनाइटेड स्टेट आता है। इसमें भी हम लोग लगभग देंगे, क्या है, लगभग इतना ही इसका डाटा आया है। कितना, 4,300 से लेकर के 4,500 इसका TWH होगा, यानी टेरावाट आवर्स होता है। एंड 3 में हम लोग बात करेंगे, 3 में है इंडिया, अपना इंडिया थर्ड स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इलेक्ट्रिसिटी में अपना इंडिया का कौन सा प्लेस रहने वाला है, स्थान कौन सा रहेगा। तो आपको याद रखना है इसका कितना क्या होगा, तो ये थर्ड होगा। ये VVI आप मान के चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंडिया कितना प्रोडक्शन करता है, तो यहाँ पर बोलिए 2,000 प्लस यहाँ पर क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है क्या, तो यहाँ पर बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी करता है। 4 में अगर हम लोग देखते हैं तो 4 में जापान यहाँ पर हो जाएगा। जापान लगभग कितना करता है, तो जापान 1,000
यहाँ पर करता है, ये इसमें प्लस आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि ये अभी नहीं बढ़ रहा है, ये उतने पर रुका हुआ है। जितना में प्लस लगा हुआ आपको मिलेगा वो क्या है कि आगे की तरफ बढ़ रहा है और इससे ज़्यादा इसका डाटा हो सकता है। एंड ब्राज़ील यहाँ पर है, ब्राज़ील को भी आपको याद रखना है। ब्राज़ील से कितना है 743 TWh यहाँ पर होता है, टेरावाट आवर्स, इतना ये क्या करता है प्रोडक्शन करता है। तो ये आपको प्लस आपको याद रखना है कि जहाँ प्लस लगा हुआ है ये क्या है कि प्लस का मतलब है कि ये और इसमें ऐड कर सकता है, जिस तरह से अपना इंडिया में भी प्लस लगा हुआ है ये भी ऐड कर सकता है। तो ये डाटा का स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है। चलिए एक और आपको समझा देते हैं, ये आपको याद रखना है कि 1 अगर TWh है तो इसमें क्या होगा कि एक साल में कितना घर में ये बिजली दे सकता है, तो 90,000 यहाँ पर क्या होगा होम्स में, यानी कि घर में ये क्या करता है बिजली को प्रोवाइड कर सकता है। कब तक, तो 1 साल तक, 1 ईयर्स तक ये क्या कर सकता है प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह से आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बिजली का प्रोडक्शन होता है। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 96 में, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर इन बुर्ज खलीफा। ये क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में। तो ये आपको याद रखना है कि हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर इन बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जो है, बुर्ज खलीफा में जो दुबई में है उसका कितना ये फ्लोर इस पे है, तो वह पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ये कितना होने वाला है। तो ये आपको बताना है कि बुर्ज खलीफा कहाँ है, दुबई में है, ये तो आपको याद है। इसका फ्लोर का जब बात करेगा तो इसका फ्लोर कितना है, तो 163 इसका फ्लोर है। फ्लोर इसका कितना है, तो 163 है। और एक आपको याद रख लेना है कि इसका जो एवब है, यानी इसका जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड का एवब ऊपर इतना है, नीचे भी कितना है, इसका नीचे अगर बात करेंगे तो 2 लेवल और इसका नीचे है, यानी इसका 2 लेवल और इसका नीचे है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ ऊपर पूछा गया है कि इसका कितना फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर से ही पूछा जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी 2 फ्लोर बनाया गया है, नहीं नीचे भी लेवल इसका बनाया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसरो इज द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री, यानी कौन सा कंट्री का इसरो है जो स्पेस एजेंसी है। तो इसका तो बहुत इजी आंसर होगा, इसका क्या होगा, सी होगा, अपना इंडिया का है। इसरो किसका है, अपना इंडिया का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेस विक्रम साराभाई इसका क्या किए थे, इसके बारे में सोचे थे। तो ये भी आपको क्लियर है। 98 में अगर हम लोग बात करते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी ये इंग्लिश से आ गया। ये किससे आ गया, तो इंग्लिश से ये पूछा गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो करेक्ट जो इसका आंसर होगा, करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ इसमें कौन सा ये क्वेश्चन ये कहाँ से आया, तो ग्रामर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किससे पूछा गया है, तो ग्रामर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ग्रामर से पूछा गया, इसमें बोल रहा है ए में कि ही गो द स्कूल डेली, तो इसमें से क्या ये होगा, या ही गोज टू स्कूल डेली होगा, ही गोइंग टू स्कूल डेली होगा, ही गोन टू स्कूल डेली होगा। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो आपको अगर बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, जब यहाँ पर सिंगुलर जब सब्जेक्ट का बात कर रहा है, ही जब है यहाँ पर ही का बात कर रहा है, तो इसका जो वर्ब होगा वह क्या होगा, वर्ब क्या होगा, तो वर्ब आप बोलिएगा गोज होगा या गोश होगा, तो बोलिए गोश इसका होगा। तो इसका सही आंसर इसमें अगर हम देखते हैं तो सही आंसर इसमें क्या होगा, गोश ही गोज टू स्कूल डेली। तो इसका सही आंसर बी होगा। ये बहुत इजी है, ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चूज द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी, यानी हैप्पी सिनोनिम्स का बात करेंगे तो तुरंत आप बता दीजिएगा, जॉयफुल होता है। आगे अगर देखते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, इसका करेक्ट सेंटेंस इसमें क्या होगा, शी डोंट्स लाइक टी,
शी डजंट लाइक टी, शी डजंट लाइक टी, शी डोंट लाइक टी। इसमें इसका सही आंसर इसमें क्या होगा, तो इसको आपको बतलाना है। ये किससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ईयर डिटेक्शन से पूछा गया है कि इसमें एरर कौन सा है, तो एरर को इसमें डिटेक्ट करने के लिए बोलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। सी डजंट लाइक टी, ये सही आंसर हो जाएगा। इसमें लाइक्स है इसीलिए ये गलत हो जाएगा, इसमें डोंट है इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसमें नॉट है इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका सी होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये जो सीरीज चला है ये कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सीरीज में हम किस तरह के टॉपिक्स लेकर के आए ये भी हमें आप बता सकते हैं कि इससे एडवांस थोड़ा हम बनाए या यही लेवल का हम रखें। आपको प्रैक्टिस बार बार करवाए, मॉक टेस्ट करवाए, ये इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको प्रैक्टिस लेवल भी बढ़ेगा। जैसे मेमोरी बेस्ड हम लोग PYQ पे बात अब तक किए हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को ये 5 पार्ट्स में अगर आपको सीखने को मिला होगा तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी ले सकते हैं। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।